स्वागत है। क्लास 7 वर्ग सप्तम के विद्यार्थियों को स्वागत है आज की इस वीडियो में। व्याकरण का क्लास चल रहा था, उस वीडियो में आप देख लेंगे, व्याकरण से संबंधित कुछ देख सकते हैं आप। चैप्टर में मैं बताया था, पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए उसका प्रश्न उत्तर बता देता हूँ। वैसे तो पढ़ाने में क्रम में ही बता चुका हूँ, फिर भी क्लास 7 में आए हैं, पहली बार आए हैं, इसलिए देख लीजिए। पहला है प्रार्थना पाठ, जो उसने पढ़ाया था, में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांगता है। प्रार्थना पाठ में ईश्वर से क्या वरदान मांगता है कि असत्य से बचें और सत्य पर चलें। साधारण लघुत्तर ये एक वाक्य में लिखेंगे, असत्य से बचें, सत्य पर चलें। दूसरा क्वेश्चन है, प्रार्थना पाठ में कवि किस प्रकार के मार्ग पर चलने की कामना करता है। सत्य के मार्ग पर चलने की कामना करता है। कवि किस मार्ग पर चलने की कामना करता है, तो सत्य के मार्ग पर चलने की कामना करता है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद वेद के श्लोकों का भावानुवाद जो है वही उपनिषद है। उपनिषद की रचना किसने की है? उपनिषद की रचना किसने की है? महर्षि ऋषि और महर्षियों ने की है। उपनिषद की रचना जो वेदव्यास जी ने लिखा था, ऋषि महर्षि ने उसके सार तत्व को ऋषि महर्षियों ने लिखा, इसलिए उपनिषद की रचना किसने की है, तो महर्षियों ने की है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रार्थना पाठ में अमरता का अर्थ क्या है। अमरता का अर्थ यह है कि मरकर भी अमर रहना, सदैव जीवित रहना, अमरता का यही अर्थ। मरणोपरांत भी जीवित रहना अमरता का यही अर्थ। चलिए, ये तो लघु उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय में देख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय में है, अन्य लोगों के लिए कवि क्या कामना करता है। एक क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में, अन्य लोगों के लिए कहता है कि अन्य लोगों के लिए कवि क्या कामना करता है। अन्य लोगों के लिए कवि कामना करता है कि सबका जीवन मंगलमय हो, सभी को शांति और सुख मिले और सबका जीवन मंगलमय हो। कवि यही कामना करता है। इस पाठ के आधार पर अन्य लोगों की कामना है कि अन्य लोगों के लिए कवि कामना करता है कि सभी सुख शांति से जिए, सबका जीवन मंगलमय हो, यही कामना है। अब इस निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ये 4 लाइन दिया हुआ, इसका भाव क्या है। तो विजय मृत्यु पर प्राप्त में, तो इसका भाव है कि कवि कुछ ऐसा कर्म करना चाहता है जिससे वह दुनिया में अमर हो जाए। वह सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है, असत्य से दूर हटकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है, और एक नया बिहान, नया ऐसा करके एक नया सवेरा लाना चाहता है। इसका भाव है कि हम कभी कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिससे वह दुनिया में अमर हो जाए। उसके लिए क्या करेगा, तो असत्य को त्याग कर सत्य पर चलेगा, एक नया सवेरा लाएगा। ऐसा होगा तो एक नई ज्योति आएगी, नया प्रकाश फैलेगा, नया सवेरा लाएगा। अब ये प्रार्थना पाठ का मूल भाव अपने शब्द में लिखना है। आपने पढ़ा है उसको, उसी तरह मूल भाव क्या है कि मूल भाव यही है कि हम सन्मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, किसी से कोई द्वेष ना रखें, सबका मंगलमय हो, सबके लिए अच्छी कामना करें, अच्छे से जीवन जिए, विश्व बंधुत्व की भावना से जिए, सबको समान, सबको ठीक रहे, सबका जीवन मंगलमय, यही मूल भावना। अब इसका चौथा में है कविता की पंक्ति पूरा करना, ये तो आप कर लेंगे। अब है भाषा बोधन में थोड़ा सा देख लीजिए, ग्रामर पोर्शन का भी है, व्याकरण का भी है। शब्द का विलोम लिखना है, उल्टा कर देना है। अंधकार क्या है, अंधकार है, क्या करेंगे, उसका प्रकाश कर देंगे। विजय पराजय, शांति अशांति, मृत्यु तो जन्म, भय निर्भय हो गया। अब ये दूसरा है, उपसर्गों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाना है। सद उपसर्ग आपने देखा होगा कि वह उपसर्ग क्या है, तो वह शब्दांश, वह शब्द का एक टुकड़ा जो किसी शब्द के पहले जुड़ जाता है और उसका अर्थ बदल देता है, वो उपसर्ग कहलाता है। वही जैसे सम है, सद है, अन है, अ है, वी है और उप है, ये आप सद लगाकर बचाएंगे, एक शब्द बनाएंगे, वो उपसर्ग से बन गया। जैसे सद है, सद ज्ञान, सद विचार। अन है, अनहद। अ है, अमर। इस तरह से उप का भी का बना लेंगे। अब ये निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो अभी तो आपका नियम उतना नहीं जानना चाहिए, लेकिन इसका केवल जान लीजिए भावानुवाद, इसका क्या करेंगे, ये संधि किया हुआ है, इसका विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो भाव जोड़ अनुवाद, भावानुवाद। स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। सार्वजोर्भौमिक क्या होगा, सर्वजोर्भौमिक, सार्वभौमिक। सद कर्म, सद
जोर कर्म, प्रेरणादायक, प्रेरणा जोरदायक, ज्योतिर्मय, 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 ज्योतिर्मय। अब इसको ज्ञान विस्तार के लिए थोड़ा सा नीचे वाला पढ़ लेंगे जो बताया है उस दिन। वेद क्या है, 4 प्रकार के वेद हैं ये ज्ञान विस्तार के लिए, कौन कौन से हैं, और वेद को कई भागों में बांटा गया है, वो उपनिषद है, ये इसको देख लेंगे। ऋग्वेद का जैसे बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, आदि आदि ये बातें हैं इसमें। और इस तरह से लगता है कि आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट, आप इसको ध्यान से कर लेंगे। और फिर अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।